मैं बीजेपी पार्टी को इसलिए वोट दूंगा क्योंकि वो मेरे राम की थी, मेरे राम की है और मेरे राम की रहेगी। नरेंद्र मोदी जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, 4 चवन्नी तेल में, अहमदुल्ला खान जेल में, 4 चवन्नी तेल में, सतेंद्र जैन जेल में, 4 चवन्नी तेल में और मसाज पार्लर की हर जेल में। कौन सी दुनिया में भाई? आपका नाम अजय जैन है और आपका नाम जो है वो अहमद हो जाए, चाहते हो आप? हाँ या ना बताओ? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। चाहोगे? ये भाई उसके अवशेष काटे और उसकी गर्दन को 10 दिन तक उसने रख के फ्रिज में उसका मजाक बनाया है। आज दिल्ली के दीपक में साथ है, एक बार उनसे ही बात कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं बनने करेंगे उनका चुनाव। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। मैं दिल्ली का दीपक। पत्रकार महोदय, मैंने आपको अपना नाम बताया है। आप कह रहे हैं कि नगर निगम के इलेक्शन में आप किसको जिताएंगे? देखिए, जितना अधिकार एक आम जनता के वोटर को है उतना ही मैं भी एक आम नागरिक को धरातल में काम करता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ और कट्टरवाद भी मेरे लिए इसलिए है कि जो लोग रातों रात धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और एक पार्टी आकर लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रही है, उन विचारों को जो गुमराह, जो बेचारे सीधे लोग हैं, उनसे शपथ दिलाई जा रही है कि मैं गौड़ी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं गौड़ी गणेश की पूजा नहीं करूंगा। आप चाहते हो कि आपका नाम अजय जैन है और आपका नाम जो है वो अहमद हो जाए, चाहते हो आप? हाँ या ना बताओ? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। चाहोगे? ये भाई यहाँ खड़ा, इनसे पूछो आपका नाम क्या भाई साहब? तुषार वर्मा। आप चाहते हो कि मेरा नाम तौफीक खान हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आम आदमी को वोट दोगे तो वो क्या करेंगे? नाम परिवर्तन करेंगे। तो भाई साहब, इसमें कोई पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे गले में ये गमछा है, ये कौन सी पार्टी का है भाई साहब? ये कोई सी भी पार्टी का नहीं है गमछा, ये कोई भी पार्टी का नहीं है, धर्म का है। और मेरा धर्म है तो मैं फख्र से कहता हूं मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू होकर ही मरूंगा। मेरी आखिरी सांसें भी निकलेगी तो मेरे गले से, मेरे कंठ से भी निकलेगा जय श्री राम। और जब कंधा दिया जाता है तो भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है। मगर ये अरविंद केजरीवाल क्या कहता है? अरविंद केजरीवाल बोलता है हम गौड़ी गणेश को नहीं मानेंगे। तो मैं किसको वोट दूंगा? मैं कसम खाता हूं आपके कैमरे के आगे, आप पहली बार बोल रहा हूं, सच तक के कैमरे में डाल देना। मनीष कश्यप जी बढ़िया आदमी है, जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए करते हैं, जिन्होंने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया है। हमारी 35 टुकड़ों में हमारी वो बहन काटी गई, महरौली के उस जंगलों में उसकी आवाज गूंजती है कि अरविंद केजरीवाल ने उसके घर में जाके एक बारी भी पूछा कि बहन, जो आपके पिताजी, उनसे पूछा आप उनके पिताजी से कि आपको कितना दुख है, कितना दर्द है। आपको 2 गिलास पानी भी नहीं पिला कर आया वो आदमी उनको, और वही अखलाक के घर में जाकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि देकर आया था। आपको याद है पत्रकार, या भूल गए हो आप? बिल्कुल याद। उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारे को जातिवाद और धर्म दिखता है, मगर जब एक हिंदू लड़की, सनातनी लड़की काटी जाती है, और काटी नहीं गई, वो टुकड़े नहीं थे पत्रकार महोदय, वो उसके शरीर के अंग थे, वो उसके शरीर के अवशेष थे। टुकड़े जो होते हैं वो चश्मे के होते हैं, टुकड़े जो होते हैं वो वाहन के होते हैं, इंसान के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। हमारे धर्म में उसको फूल कहा जाता है, हमारे धर्म में उसको अवशेष कहा जाता है। ये बॉलीवुड वालों ने टुकड़े टुकड़े चलाया है। आज कहाँ मर गई वो मोमबत्ती गैंग, चारपाई गैंग? कहाँ मर गए, क्या नाम है, राहुल गांधी, केजरीवाल, जो कहते थे कि भैया ये हिंदू होने पर हमें शर्म महसूस हो रही है, ये बॉलीवुड वाले कहते थे। आज उसके 35 टुकड़े महरौली के जंगलों में मैं गया हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मेरी आत्मा रो रही थी। क्या प्यार करने वाला सनातनी एक फूल देने वाले के फूल के भी 35 टुकड़े नहीं करता? उसने उस लड़की को नहीं करता, उसने उस लड़की को उसके अवशेष काटे हैं और उसकी गर्दन को 10 दिन तक उसने रख के फ्रिज में उसका मजाक बनाया है। अगर आपकी अगर भगवान अगर आपके रिश्तेदार के साथ ऐसा हो तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो फांसी से भी बड़ी सजा मिले उस व्यक्ति को। आज अरविंद केजरीवाल कहाँ सोया हुआ है? अरविंद केजरीवाल कहता है, और ये राहुल गांधी पप्पू चिकन बर्गर ये कपड़े फाड़ता था अपने, कि हिंदू लड़की मारी जाती है तो ये घर चला जाता है अपने, और जब कोई मुस्लिम लड़की मारी जाती है, देखिए लड़की किसी की भी हो, लड़की तो लड़की होती है, मगर ये धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? जब कोई मारा जाता है तो आज उसका नाम श्रद्धा था, अगर उसका नाम शबनम होता ना तो ये सारी बॉलीवुड गैंग और ये सारे अरविंद केजरीवाल और ये जितने भी ये गायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं भरा पड़ा हूं। जिस दिन मेरे पास पावर आएगी ना भाई साहब, सरकार तो हमारी है, योगी की और मोदी की, और हम कह रहे हैं छोड़ो क्योंकि भगवा सरकार है, सरकार तो हमारी है। उस दिन मैं इनका चिट्ठा खोलूंगा, अन्ना हजारे भी खोलेगा इनका चिट्ठा कुमार विश्वास भी खोलेगा, इनका चिट्ठा कपिल मिश्रा भी खोलेगा। ये गुरु के अभी डर लग रहा है अभी बोलते हुए। नहीं भाई साहब, डरता दिल्ली का दीपक किसी डर जाए? ये महाराज, मैंने कल ही तेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, 4 चवन्नी तेल में, अहमदुल्ला खान जेल में, 4 चवन्नी तेल में, सतेंद्र जैन जेल में, 4 चवन्नी तेल में और मसाज पार्लर की हर जेल में। कौन सी दुनिया में भाई साहब?
कौन सी दुनिया में हो। और चवन्नी भी शनिवार के दिन डालूंगा जिसमें मेरे शनिदेव महाराज खुश होंगे, क्योंकि तेल मेरा, पैसा मेरा, शनिदेव महाराज मेरा। तो मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं आमिर खान, तुमसे पूछ के दूध चढ़ाऊंगा या तेल चढ़ाऊंगा? ये मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है। मैं भगवा गमछा पहनूं या मैं शिवलिंग में 1 लीटर दूध चढ़ाऊं या मैं अपने माँ बाप को दूध से नहला के पीऊं दूध? ये कौन होता है मुझे ये बोलने वाला कि तुम दूध को वेस्ट करते हो? इसकी क्या औकात है? मैं बोलता हूं तुम जाके चादर चलाते हो, किसको ठंड लग रही है? मैंने कभी नहीं पूछा। उसका कारण है आपका धर्म है, आप जो मर्जी करो, मगर आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं दूध चढ़ाऊंगा कि नहीं चढ़ाऊंगा। कल को ये कहेंगे तुम फूल माला मत चढ़ाओ, कल को ये कहेंगे कि तुम जाके वहां पर क्या नाम है भगवा गमछे मत चढ़ाओ, कल को ये कहेंगे कि भैया तुम राखी मत मिलाओ। ये केजरीवाल हमारे धर्म के खिलाफ क्यों है? आज पोल्यूशन नहीं हो रहा, आज भी पोल्यूशन है, तो कोई दिवाली का धुआं है? ऐसे व्यक्ति को मैं वोट दूंगा? मैं कह रहा हूं आजीवन मैं प्रण लेता हूं, दिल्ली का दीपक, एक कट्टर सनातनी हूं मैं। झाड़ू के किसी भी कार्यकर्ता को देखिए पर्सनल घर आएगा मिलने तो अलग बात है, मैं सनातनी हूं। अगर झाड़ू का गमछा लेकर आएगा और अगर झाड़ू का लोगो लेकर आएगा, मैं अपने घर में क्या उसको गली में भी नहीं घुसने दूंगा, चाहे मुझे बंद होना पड़ जाए। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो मेरे राम के खिलाफ चलेगा ना भाई साहब, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों युवा जो है वो जाग चुके हैं मुझे देख के, आपके चैनल के माध्यम से। जो मेरे राम का नहीं है, मैं कहता हूं मैं अपने क्षेत्र से बीजेपी पार्टी को इसलिए वोट दूंगा क्योंकि वो मेरे राम की थी, मेरे राम की है और मेरे राम की रहेगी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद 70 साल तक ये राम मंदिर क्यों नहीं बना पाए? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो हमारे को राम मंदिर गिफ्ट में देते ना। हम कहते हैं कि कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, 70 साल में इन्होंने सिर्फ राजनीति करी है। तो योगी बाबा भी बढ़िया है और मैं तो कह रहा हूं योगी को पीएम बना दो, फिर देखो आप देश का हाल। ये 35 टुकड़े को छोड़ो, ये किसी लड़की को 35 हाथ भी मार के दिखा दे। अरे पत्रकार, हम तो जिस चीज से प्यार करते हैं ना उस खिलौने के भी 35 टुकड़े नहीं करते, हम तो वो सनातनी है। अगर हम बाजार से कोई गुड़िया लेकर आते हैं ना खिलौना, अगर वो खराब हो जाए तो उसको भी हम फेंक देते हैं या कबाड़ी को बेच देते हैं, उसके टुकड़े नहीं करते। इतने निर्दयी नहीं है हम। इसने एक बारी भी उसके लिए आफ्ताब के लिए अब लफ्ज खोला, पता क्यों नहीं खोला? अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा। अगर ये 4 लाइनें आके बोलता, कितनी दूर है महाराष्ट्र, इसके पास तो प्राइवेट जेट प्लेन है। ये कहता था हम आम आदमी हैं, हम आम नागरिक हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बगला नहीं लेंगे। ये 4 पाई गैंग केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। आज ये जाके प्राइवेट जेट प्लेन में घूम रहा है, तो मैं क्यों नहीं दूंगा बीजेपी को वोट? ये बीजेपी का लोगो नहीं है भाई साहब। मैं प्रण लेता हूं कि आजीवन मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, मैं नहीं दूंगा वोट। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं, मैं नहीं दूंगा वोट। गुरु का ये सगा नहीं, गुरु का ये सगा नहीं, अंकल जी से भी लेना, ये बात लास्ट लाइन है। गुरु का ये सगा नहीं, बच्चों का ये सगा नहीं, अपने दोस्तों का ये सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जैन साहब जिसको इसने ठगा नहीं। ये सारी सुविधाएं ले रहा है। आज गरीब माताओं बहनों की पेंशन नहीं आ रही है, लोगों ने दिवाली मना ली बिना पेंशन के। इससे पूछो, इससे लाख दर्जे अच्छे पूर्व सीएम ने काम करा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मगर हम बीजेपी को वोट देते थे, देते हैं और देते रहेंगे, और हमारे साथ पुश्ते भी बीजेपी को वोट देगी, मैं मरने से पहले कहूंगा। क्योंकि अगर जिस देश में उसका धर्म ना बचे, जिस देश में उसका धर्म ना बचे, जिसका नाम, अरे भाई जिसका धर्म नहीं होता ना वो जानवर होता है। कौन? जिसका धर्म ना हो, पता किसका धर्म नहीं होता? जानवरों का। आप कुत्ते बिल्ली को और चूहे को नहीं पूछ सकते तुम कौन धर्म के हो। अरे हम इंसान है तो अपना धर्म तो बताएंगे। लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ना भी तो गलत कहा जाता है। तो ये इन्होंने जाके सतेंद्र जैन ने जो स्टार प्रचारक बनवा दिया है केजरीवाल ने, ये गौतम को, ये स्टार प्रचारक भी उसी को बनाया जिसने 10,000 लोगों का रातों रात धर्म परिवर्तन कराया था, ये दिखाने के लिए कि तुम अहमदुल्ला खान के साथ बैठ के चाय पियो और झाड़ू को वोट दो। क्या आप चाहते हो मुसलमान बनना? चाहते हो? हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बैठ के हम भी चाय पीते, मगर जरूरी नहीं है कि मेरे से वो ये कह दे कि भैया गाय खाने वाले के साथ बैठकर जबरदस्ती तुम भी गाय खाओ। कैसे खा लेंगे भाई साहब हम गाय? हम तो पूछते हैं। और ये केजरीवाल क्या कहता है? जेएनयू वालों के पास जाके सपोर्ट कर रहा है, किसान आंदोलन में सपोर्ट कर रहा है। तो भैया जो जैन साहब मेरे राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हम 2, 4, 5, 10 रुपए के चक्कर में हमने शेर पाला है, हमें कुत्ते नहीं पालने हैं। और शेर को पालेंगे तो शेर का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और योगी शेर है, अगर शेर को पालोगे तो शेर का खर्चा उठाओगे। इस वार्ड को भी ऐसे देखेंगे। 231 नंबर वार्ड से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को जिताऊंगा। और प्रीति गुप्ता जी मेरी बहन जैसी है, जिन्होंने कोविड में गरीबों की जरूरतमंदों की मदद करी है और मेरे हाथों से लोगों को राशन भिजवाया है कि जा दिल्ली के दीपक जरूरतमंद की मदद कर। तो ऐसी व्यक्ति अगर सत्ता में आएगी तो काम और करेगी। इनको 5 साल मौका दे के देखो, ये काम करती थी, करती है और करती रहेगी।
क्योंकि ये परिवार को किसी परिचय का मुताज नहीं है। देखो वो छोटा सा बच्चा भी ताली मार रहा है। एक राष्ट्रवादी दीदी दिखाओ, ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की पहचान है कि हमारा युवा भी कहता है, हमारे बच्चे भी कहते हैं नरेंद्र मोदी अंकल जिंदाबाद। क्यों? क्यों हमें ऐसी किताबें पढ़ाई गई जिस किताबों में केवल जो है वो औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर। गुरु नानक देव की किताब पढ़ाओ, गुरु गोविंद सिंह की पढ़ाओ, राम की पढ़ाओ, सीता की पढ़ाओ, कृष्ण की पढ़ाओ। ये क्या दिखाते हैं हमारे को कि औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर। अरे भाई पागल वागल हो गए हो क्या? हमारी मर्जी है, हम अपने धर्म की किताबें पढ़ेंगे, हम गुरुद्वारे जाएंगे। हाँ, टोपी नहीं लगाऊंगा मैं, जालीदार टोपी नहीं लगाऊंगा, पगड़ी पहन लूंगा मैं, क्योंकि वो हमारे धर्म की इज्जत करते हैं और हम सिख समुदाय के साथ हैं। हम उसी को वोट देंगे। अगर कोई सरदार भी खड़ा है हमारे यहाँ तिलक नगर से तो हम उसको वोट देंगे, क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारे धर्म के साथ है, वो हमारे धर्म से ही है। और ये केजरीवाल वैसे खुद अरविंद केजरीवाल है, मौलाना अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, ना केजरुद्दीन बोल रहा हूँ। तो मैं प्रीति गुप्ता जी को वार्ड नंबर 231 से वोट दूंगा। मेरा वोट है केजरीवाल, मेरी मर्जी है। मैं तो बीजेपी को दूंगा, प्रीति गुप्ता को दूंगा, तुम्हारे बाप का लोग तुमसे पूछ के दूंगा अरविंद केजरीवाल। झाड़ू वाले तो बुरा मान जाएंगे, हमारी मर्जी है। अरे अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने इनके यहाँ है खजरी में क्या जूत बजे इनके ऑफिस में, दबा के लात घुसे डंडे। पता क्या बोले? बोले हमें नहीं टिकट बेची, बोले हमें नहीं टिकट बेची केजरीवाल, अन्ना हजारे तो बुरा मान जाएगा, तुम तो टिकट बेच दिए। और इनके यहाँ वो 4 दिन मटियाला में वो कौन विधायक है उसको संगम बिहार में तबीयत से पहला उसको। अरे है जैन साहब, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे उस टाइम पे? नहीं, मैं खबर चल रही है। खबर चल रही है, देखा आपने? बड़ा मजा आया भाई साहब, बड़ा मजा आया। तुम इसी लायक हो, तुम्हें तो अपनी पार्टी के बंदे नहीं छोड़ रहे, भगा भगा के गली मोहल्ले में लेटा लेटा के। ए महाराज, एक मसाज ले रहा है जेल के अंदर और एक ले रहा है सड़कों पे लेट लेट के, पता नहीं कहां कहां से मसाज ले रहे हैं। ये तो भाई साहब सच्चाई बताऊं, ये मसाज पार्लर खोल लेंगे कुछ दिन में। वो देखो बच्चा भी ताली मार रहा है, बहन दिखाते क्यों नहीं हो तुम? बजाओ बेटा, क्या दिक्कत है? अरे वाह, ये जेल के अंदर मसाज पार्लर है, ये जेल के बाहर भी खुलवा देगा। अभी ठेके बंद कराए ना इसने, अब ये ठेकों के बाद कहेगा आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। आगे से भी मसाज कराओ, पीछे से भी मसाज कराओ, दाएं से भी कराओ, बाएं से भी कराओ। अरे तुम मसाज कराओ और मुझे वोट दो, अरविंद केजरीवाल बोलेगा। तो आप मसाज कराना चाहते हो? आप मसाज के शौकीन हो? नहीं हो, बड़ा अच्छा पत्रकार है भाई साहब, मसाज नहीं कराएगा तो केजरीवाल तेरे को ये भी वोट नहीं देगा। फिर बता दो, जो मसाज कराना चाहते हैं भाई साहब वही वोट देंगे, हमें मसाज नहीं कराना। अरे कह रहा है वो बीमार है, बीमार कराने वाला मसाज कराता है। भाई साहब आपको बुखार होता है तो आप लोग मसाज कराते हो क्या? मोहल्ला क्लिनिक में जाओगे ना तो आप कहोगे ना भैया मुझे बुखार हो रहा है, तो 2 गोली पकड़ा देंगे आपको, कहेंगे ये लो 2 गोली खा लो बुखार उतर जाएगा। अरे तुमने थर्मामीटर नहीं लगाया, तुमने स्टेथोस्कोप नहीं लगाया, तुम्हें कहाँ मालूम मेरे को बुखार है कि नहीं? तुम कहोगे ना हाय मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कहेंगे ये लो ट्यूब लगा लेना। अरे पता तो कर लो कमर का दर्द काहे का है। अरे वो बताने वाला होता है कि मेरी लुगाई ने पीटा है या मेरे दोस्त ने पीटा, पहले सुन तो लो कि हड्डी टूटी है या मांसपेशी टूटी है। ये ट्यूब लगा लो और लगा लो ट्यूब। है कैसे ट्यूब लगा लो? थर्मामीटर नहीं है वहां पे। वो तो छोड़ो, अगर कोई दूसरा जाता है उसको भी कहते हैं कि पर्ची तुम भी बनवा लो, तुम भी खांसी की। कोविड में अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी शेर का बच्चा, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। आज बिना मास्क के हम लोग घूम रहे हैं। अगर उसने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई होती या बूस्टर नहीं लगवाया होता, अपने पैसों से नहीं लगवाया उसने जनता के पैसों को, जो टैक्स का पैसा आता है उससे वैक्सीन लगाया है, तो आज हम यहाँ खड़े होकर पत्रकार महोदय इतने चौड़े होकर बिना मास्क के इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। आज चाइना में कोविड से लोग मर रहे हैं और हम चौड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो सेवा करी है, चाहे पैसा जो है वो जनता का था, अगर कोई और सरकार होती और झाड़ू होता तो कोविड के बाद जगह जगह खुजली फैल जाती, हर आदमी खुजा रहा होता। बोले क्या हुआ? बोले कोविड का रिएक्शन हो गया, खुजली हो गई। ये खुजली वाले, ये जहां जाता है वहां खुजली फैला देता है। और अभी 2-4 दिन रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको झाड़ू वालों। अभी तो तुम्हारे मसाज पार्लर कई खुलने वाले। सुनने में है कल परसों भी झगड़ा हुआ है रात को इनका किसी से। इनके तो रोज ही झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनके घर के ही मेंबर इनको वोट नहीं देंगे अब की बारी। अन्ना हजारे की बद्दुआ लग गई है, ये लाइन जरूर डाल देना। किसकी? अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे को जानते हो? कहते हैं बुजुर्गों की कभी बद्दुआ मत लेना। हम लोग राम को मानते हैं, सनातनी है। कहते हैं बूढ़े की बद्दुआ मत लेना, खाने को ठोकर मत मारना और बूढ़े की बद्दुआ मत लेना। अगर दोनों रूठ गए ना तो भूखे मरोगे। आज भी उस बच्ची ने अगर अपने बाप का कहना माना होता तो उसके 35 टुकड़े नहीं होते। उसके बाप ने मना करा था कि मत जा मत जा। पत्रकार आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, मैं भी होऊंगा, यहाँ लोग तरह तरह के लोग, इनकी भी बहनें होंगी। अरे
अरे भाई वो लफ्ज याद था तो केजरीवाल बोलता क्यों नहीं है खुल के? बीजेपी वालों ने ठेका लिया हिंदू धर्म का, तो जब ठेका लिया है उन्होंने तो हम ठेकेदार को ही वोट देंगे जिन्होंने हमारे धर्म का ठेका लिया है। और हाँ, मैं हिंदुओं के लिए बोलूंगा, क्योंकि एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो हिंदू धर्म के लिए बोले। मैं जब तक जिंदा हूं अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपनी हिंदू बहनों के लिए और अपने धर्म के लिए बोलूंगा, जय श्री राम। इस बार दोबारा से भगवा का रंग लगातार नगर निगम के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जिसने राष्ट्रवाद हिंदुत्व की बात की उसी को ही इस बार दोबारा सत्ता में बैठाना है। और बड़ी बात यही कि नगर निगम की जो पूरी बॉडी है या कहे पूरा प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन आ गया है। और यदि इस बार नगर निगम में भाजपा की सरकार बनती है तो जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जबरदस्त होगा और किसी भी तरह की कोई कमी पैसे की नहीं होगी, तो काम भी बड़ा अच्छा और सुचारू रूप से चलेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि यदि धर्म की बात राजनीति में आ ही गई है तो इस बार 231 वार्ड से प्रीति गुप्ता, जो कि यहाँ भाजपा की प्रत्याशी है, जीत जरूर दर्ज करेगी।